Hello dear students, in this lecture we will discuss about the chapter food. So इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं that is cereals as well as pulses के बारे में. So cereals की अगर हम बात करें so that is most important sources of the food. जो सीरियल्स होते हैं दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फूड. मतलब फूड का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है सीरियल्स यानी कि जो अनाज है ना. तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है ये फूड का, मैन के लिए और एनिमल्स के लिए भी. क्योंकि क्या होता है कि जो सीरियल्स हैं दे आर रिच इन द कार्बोहाइड्रेट्स. उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में. जैसे कि व्हीट है सो हम जैसे डेली चपाती लेते हैं सो उसमें जो व्हीट है उसका जो फ्लोर है, जो आटा है, उसका यूज होता है. क्यों लेते हैं? ताकि हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल पाए और उससे हमें एनर्जी मिलेगी. राइस के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मेज के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं. सो ये जो अनाज हम लेते हैं इससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फिर कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है टू डू अवर डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज और वर्क. नेक्स्ट इज पल्सेस. पल्सेस क्या है? दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स. देखिए पल्सेस के अंदर प्रोटीन्स काफी लार्ज अमाउंट में होती हैं एंड दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स. जो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं उनके सीड से हमें जो पल्सेस हैं वो हमें मिलती हैं. जैसे कि देखो लेग्यूमिनस प्लांट्स आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि जो फलियों वाले जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि पी है, बीन है, सोयाबीन है, ग्राम है. सो दीज ऑल आर द कॉमन लेग्यूमिनस प्लांट्स. सो मेन चीज क्या है? सीरियल्स दे आर रिच सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. जो हम अनाज लेते हैं दैट इज द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वेयर एज पल्सेस दे आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स. अब देखिए कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है और जो प्रोटीन्स होती हैं जैसे पल्सेस से बोला जाता है कि दालें ज्यादा से ज्यादा खाएं, पल्सेस अपनी डाइट में ज्यादा रखें. ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि पल्सेस से हमें प्रोटीन्स काफी लार्ज अमाउंट में मिलती है. सो जो प्रोटीन्स होती हैं उनको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी भी कहा जाता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी क्योंकि वो हमारी मसल्स बनाने के लिए हेल्पफुल हैं. जो हमारी मसल्स हैं वो हमारी बनती हैं अगर प्रोटीन का इंटेक हम ज्यादा से ज्यादा लें. सो प्रोटीन्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सेट्रा. नाउ देर आर सम वेजिटेबल्स जैसे ब्रिंजल है, टोमेटो है, लेडी फिंगर, इसके अलावा योर वाटर गार्ड, स्नेक गार्ड, बीटर गार्ड. सो ये क्या है? अब देखिए जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनसे हमें जो है वो बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं. सो वी शुड टेक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मोर एंड मोर. ज्यादा से ज्यादा हमें हरी सब्जियां क्यों खानी चाहिए? क्योंकि इससे जो हमारी जो बॉडी है, मतलब हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो मेंटेन रहते हैं और साथ ही साथ हमारी बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इससे मिलते हैं. सो वी शुड टेक द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. इसके साथ साथ हमारी आईज के लिए भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर आईज ऑल्सो. जैसे विटामिन ए आपको पता है कि विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती हैं. आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, विटामिन ए की कमी से हो रही है. सो उसको रूल आउट करने के लिए वी शुड टेक मोर एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. नेक्स्ट इज टी एंड कॉफी. टी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स. टी जो है कहां से मिलती है? लीव से. वाइल कॉफी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स. अब ये डिफरेंस है, टी लीव से मिलती है, कॉफी सीड से मिलती है. सो नेक्स्ट बात करते हैं स्पाइसेस की. स्पाइसेस यानी कि जो मसाले होते हैं सो दे हैव नो फूड वैल्यू. सो स्पाइसेस की कोई अपनी एक फूड वैल्यू नहीं होती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मान लीजिए फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, पल्सेस हम ले रहे हैं तो उनकी अपनी एक फूड वैल्यू है कि हाँ हमें पल्सेस से प्रोटीन्स मिल रही हैं. राइस अगर हम ले रहे हैं, व्हीट अगर हम ले रहे हैं तो उससे जो है हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे. तो उनकी अपनी एक फूड वैल्यू है. लेकिन स्पाइसेस के केस में ऐसा नहीं है. दे डू नॉट हैव देयर स्पेसिफिक ओन फूड वैल्यू. सो
नाउ हियर द क्वेश्चन अराइजेस कि फिर इसका यूज क्यों होता है. सो दे आर यूज फॉर एडिंग फ्लेवर टू द फूड. मसाले हम क्यों डालते हैं फूड में? ताकि उसमें जो फ्लेवर है वो उसमें आए, जो फूड आइटम है उसमें फ्लेवर आए. द मेजर स्पाइसेस आर ए. अब जो मेनली जो स्पाइसेस यूज होते हैं, जो मसाले यूज होते हैं, उसमें हमारे पास आता है जैसे कि पेपर हो गया आपका. इसके अलावा अगर और हम देखें, जैसे कि और एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, जैसे कि जो इलायची है दैट इज कार्डेमम, इलायची को बोला जाता है. एंड जिंजर, अदरक, टर्मेरिक यानी कि हल्दी. इसके अलावा अदर जो स्पाइसेस हैं, अदर जो मसाले हैं वो क्या क्या हैं? जैसे कि क्लोव्स. क्लोव्स किसको बोलते हैं? जो लौंग होता है, लौंग जो होता है दैट इज क्लोव्स. इसके अलावा अगर हम और देखें, सो जो सैफरन है, सैफरन यानी कि केसर, केसर हो गया हमारे पास. एंड मोस्ट कॉमन से मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि क्यूमिन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्पाइसेस है ये. जैसे कि क्यूमिन, क्यूमिन जीरा जो होता है उसको कहा जाता है. कोरिएंडर, कोरिएंडर यानी कि जो धनिया है दैट इज कोरिएंडर. एंड ब्लैक पेपर. सो यहाँ पे आपको इमेज में भी जो है वो बहुत सारे स्पाइसेस, मसाले आपको दिखाए गए हैं. सो वाई वी एड द स्पाइसेस टू द फूड? सिंपल सा आंसर है, इन ऑर्डर टू एड द फ्लेवर टू द फूड. फूड में फ्लेवर ऐड करने के लिए वी यूज टू एड स्पाइसेस इन दैट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज अबाउट द स्प्राउट्स. सो स्प्राउट्स क्या है? स्प्राउटेड सीड्स आर sprouts of moong, that is black gram, pea, chickpea are very nutritious. देखिए स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं? जैसे मान लो आप भीगने के लिए सीड्स को डाल रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको डायग्राम में भी देखिए दिखाया गया है. यहाँ पे क्या है कि ये स्प्राउटेड सीड्स यहाँ पे रखे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं ऐसे कि रात भर जो है पानी डाल देते हैं, पानी के अंदर कोई भी, जैसे मान लीजिए चने डाल दिए या कोई दाल डाल दी उसके अंदर, वैसे हम डालते हैं. तो क्या होता है कि मॉर्निंग में जब हम देखते हैं तो पानी वो सूख गया होता है. मतलब वो जो हमारे पास जो भी हमने स्प्राउट करने के लिए जो सीड्स डाले हैं वो उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. एंड हमें वो जो सीड्स हैं वो थोड़े फूले फूले से नजर आते हैं क्योंकि उन्होंने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया होता है. सो जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं. जैसे आपने कॉमनली देखा होगा या सुना होगा कि जो ज़्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं या जो ज़्यादा जिम करते हैं, मतलब अपनी मसल्स को बनाना चाहते हैं, वो ज़्यादातर ऐसे स्प्राउटेड सीड्स का यूज़ करते हैं. जैसे कि दाल का यूज़ करते हैं स्प्राउटेड फॉर्म में. ऑल्सो मॉर्निंग में जैसे चने यूज़ करते हैं. सो क्योंकि ये जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं इसके पीछे का रीज़न यही है कि ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं. सो स्प्राउटेड सीड्स और द स्प्राउट्स ऑफ द मूंग, जैसे मोस्ट कॉमनली जो मूंग दाल है उसका यहाँ पे यूज होता है. उसको जो है स्प्राउट करके उसको जो है कंज्यूम अगर हम करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. सो स्प्राउट्स कैन बी ईटन रॉ, कच्चा भी इनको खा सकते हैं या फिर कुक्ड फॉर्म में भी इनको लिया जा सकता है. मतलब कच्चा लेंगे तो सैलेड की फॉर्म में या फिर कुक्ड फॉर्म में भी इनको लिया जा सकता है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनिमल फूड प्रोडक्ट्स. सो एनिमल फूड प्रोडक्ट्स आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फूड दैट वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स. सो एनिमल फूड प्रोडक्ट्स क्या हैं? सिंपल सी बात यह है कि डिफरेंट अलग अलग तरीके के फूड जो कि हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं उनको हम एनिमल फूड प्रोडक्ट्स बोल देते हैं. जैसे कि एनिमल्स जो होते हैं वो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मिल्क, एग्स, इसके अलावा पोल्ट्री, मीट, हनी एक्सेट्रा. सो अब यहाँ पे एक वर्ड आपने देखा दैट इज पोल्ट्री. पोल्ट्री का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे कि बर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल जो चिकन्स हैं या जो डक्स हैं उनको रखा जाता है, आर कैप्ड फॉर देयर एग्स, एग के लिए या फिर मीट के लिए. सो पोल्ट्री का मतलब सिंपल ये होता है कि बर्ड्स फॉर एग्जाम्पल चिकन्स, डक्स एक्सेट्रा आर कैप्ड फॉर देयर एग्स और फॉर देयर मीट. मीट ऑब्टेन करेंगे उनसे या फिर एग्स ऑब्टेन करेंगे बर्ड से, दैट इज पोल्ट्री फार्मिंग. जैसे हनी है, सो ये भी क्या है? हनी बी से मिल रहा है, एनिमल प्रोडक्ट. सो
एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स और द अदर एनिमल्स। अब हमें पता है कि एनिमल्स जो है वो प्लांट्स की तरह अपना फूड खुद से तो नहीं बनाते, क्योंकि एनिमल्स ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं। लेकिन एनिमल्स अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं प्लांट से या फिर किसी अदर एनिमल से। जैसे कि लाइन है, टाइगर है, वो क्या करेंगे? वो डियर को खा जाएंगे या किसी छोटे एनिमल को देखेंगे उसको खा जाएंगे। तो मतलब यानी कि अदर एनिमल्स से या फिर प्लांट से एनिमल्स दे यूज टू गेट देयर फूड। नाउ नेक्स्ट इज मिल्क। मिल्क भी एक एनिमल प्रोडक्ट है। सो मिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स। मिल्क को हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि काउज से या फिर जो बुफेलोस हैं उनसे, शिप से, गोट से, कैमल्स एक्सेट्रा। इनसे जो है हम मिल्क को ऑब्टेन करते हैं। मिल्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन आइडियल फूड। मिल्क को हम आइडियल फूड बोल सकते हैं। आइडियल फूड वो होते हैं जिनमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। मतलब हमारी बॉडी को जितने भी पोषक तत्व चाहिए, यानी कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए, वो उस फूड के अंदर ऑलमोस्ट अगर सारे प्रेजेंट है, तब हम उसको एक आइडियल फूड मानते हैं। जैसे जो मिल्क है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, मतलब उससे जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलती है काफ़ी लार्ज अमाउंट में। उसमें वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर होती हैं एंड फैट्स इसके अंदर होते हैं। तो इसीलिए हम इसको आइडियल फूड मानते हैं, क्योंकि मेनली हमारी बॉडी को क्या क्या चाहिए होता है? मेनली 5 जो न्यूट्रिएंट्स हैं, दे आर मेनली रिक्वायर्ड टू अवर बॉडी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग एंड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो दे आर वाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, यही रिक्वायर्ड होते हैं। तो मिल्क में ये सारी चीजें प्रेजेंट है, तो इसीलिए मिल्क को आइडियल फूड हम मान सकते हैं। आइडियल फूड हम उसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को जितने भी जो मेन न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो अकेले मिल्क के अंदर ही प्रेजेंट है, इसीलिए मिल्क बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इट ऑल्सो कंटेन, इसके साथ साथ इसके अंदर देखिए और क्या इंपॉर्टेंट बात है कि मिल्क के अंदर कैल्शियम भी होता है। और हमें पता है कि कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, हमारी हेल्दी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन्स की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कैल्शियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेनी मिल्क प्रोडक्ट्स नोन एज डेयरी प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। सो बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बटर है आपका, चीज़ हो गया आपका, पनीर हो गया, ये क्या है? ये जो है मिल्क से ही तैयार किए जाते हैं। सो इसीलिए जो बच्चे ग्रोइंग स्टेज में अभी हैं उनको रोज मिल्क जरूर लेना चाहिए, बिकॉज मिल्क जो है उनकी बोन के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल्क से मिलते हैं, विटामिन इसके अंदर है, मिनरल्स इसके अंदर है, प्रोटीन्स हैं, कार्ब्स हैं, फैट्स हैं। सो इट इज द आइडियल सोर्स ऑफ फूड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एग्स। सो एग्स आर द रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन। अब देखिए एग के अंदर क्या क्या है? इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, इसके अंदर विटामिन होती हैं। सो वी गेट एग्स फ्रॉम द बर्ड्स लाइक हैन। जैसे हमें एग कहाँ से मिलते हैं? ऑब्वियसली हमें बर्ड से एग मिलते हैं, जैसे कि हैन से या डक से या फिर गीज या फिर क्वेल्स। सो बर्ड से हमें मेनली जो एग्स हैं वो मिलते हैं। अब देखो एग में जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोटीन्स होती हैं, विटामिन होती हैं। इसीलिए जैसे जनरली आपने सुना होगा कि अगर किसी को कोई इंजरी हुई है, मान लो किसी को कोई फ्रैक्चर हो गया, तो जनरली बोला जाता है कि फ्रैक्चर को हील करने के लिए, ऐसा बोला जाता है कि फ्रैक्चर को हील करने के लिए वो मतलब ज़्यादा जल्दी जो है उनका जो भी वहाँ पे जो भी इंजरी हुई है, जो भी वहाँ पे घाव है, वो ज़्यादा जल्दी भर जाए, ज़्यादा जल्दी हील हो जाए। तो इसके लिए बोला जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट लें। जैसे उसके लिए एग भी जो है वो बोला जाता है कि वो एग भी लें, क्योंकि एग जो है उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, और प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इवन हमारी मसल्स के लिए प्रोटीन्स इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड। सो एग जो होते हैं वो रिच सोर्स होते हैं प्रोटीन्स के। और भी सोर्सेज हैं जैसे पल्सेस आर ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। सो इट ऑल्सो कंटेन विटामिन इसके अंदर अब रिच सोर्स यानी कि सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है प्रोटीन्स पाई जाती हैं। और अगर इसके अलावा देखें तो विटामिन भी एग के अंदर पाई जाती हैं। फॉस्फोरस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर टीथ। हमारे टीथ के लिए और हमारी बोन्स के लिए फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी टीथ के लिए और हमारी बोन्स के लिए फॉस्फोरस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए कैल्शियम हमारी बोन के लिए रिक्वायर्ड होता है सबसे ज्यादा।
एंड ऑल्सो फॉस्फोरस को भी हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम अमाउंट में जो सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी बोन्स को, वो कैल्शियम की होती है। कैल्शियम भी एग से हमें मिलता है, आयरन हमें मिलता है, आयरन हमें यहाँ से मिलता है। सो इन दिस वे एग ऑल्सो कंटेन वेरियस न्यूट्रिएंट्स बट इट इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मीट। जो फ्लैश होती है एनिमल्स की उसको मीट कहा जाता है। वी गेट मीट फ्रॉम द एनिमल्स। हमें जो है एनिमल्स से मीट मिलता है, जैसे कि गोट, चिकन एक्सेट्रा। सो मीट इज रिच इन द प्रोटीन्स। मीट के अंदर भी ज्यादातर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एग के अंदर भी प्रोटीन्स रिच अमाउंट में होते हैं। वाइटामिन इसके अंदर होती हैं, जिंक इसके अंदर होता है, फॉस्फोरस होता है, आयरन होता है, लेकिन मेनली जो है इट इज रिच इन प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज सी फूड। सी फूड यानी कि जो समुद्री जो खाना होता है दैट इज सी फूड। जैसे फिश है, प्रॉन्स है, क्रैब्स है। दे ऑल्सो प्रोवाइड अस देयर मीट एज फूड। देखिए मतलब समुद्र में रहने वाले बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि फिश है, प्रॉन है, क्रैब है, ये समुद्र में रहते हैं यानी कि सी में रहते हैं। ये हमें जो है मीट को प्रोवाइड करते हैं एज फूड। फिश इज ए मेजर फूड सोर्स इन एनिमल प्रोटीन्स। एनिमल प्रोटीन्स में अगर हम देखें तो जो फिश है वो एक मेजर सोर्स है फूड का, विच इज रिच इन एनिमल प्रोटीन्स। प्रोटीन्स इसके अंदर में होती हैं। फिश प्रोटीन्स हैव हाईली डाइजेस्टिबिलिटी एंड ग्रोथ प्रोमोटिंग वैल्यू। देखिए एक तो डाइजेस्टिबिलिटी इसकी अच्छी है, डाइजेशन इजीली हो जाती है, साथ ही साथ ग्रोथ प्रोमोटिंग वैल्यू भी फिश प्रोटीन्स के अंदर होती है। मतलब हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करेगा, ग्रोथ को बढ़ाएंगी ये प्रोटीन्स। एंड इसके अलावा अगर हम देखें जो शार्क की जो लीवर होती है, शार्क जो कि समुद्र में रहता है ऑर्गेनिज्म, इसकी जो लीवर ऑयल होता है वो रिच होता है विटामिन डी के लिए। और हमें पता है कि विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सनलाइट जो है वो नेचुरल सोर्स होता है किसका, विटामिन डी का। सो अगर आपको विटामिन डी चाहिए तो आप डेली 5 मिनट धूप में बैठ सकते हो। इट इज अ रिच सोर्स, सनलाइट इज अ रिच सोर्स। आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, सनलाइट से ही आपकी जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की वो पूरी हो जाती है अगर आप डेली 5 मिनट जो है धूप में बैठ जाते हो। जैसे आजकल क्या होता है बच्चों में, जैसे अक्सर हमने देखा है कि पहले तो ये होता था कि क्लासेस जो है वो जनरली जैसे विंटर्स के दिन है क्लासेस ग्राउंड में लगती थी। सो वहाँ पे एट दैट केस बच्चे जो है वो धूप में निकलते थे। बट आजकल क्या होता है, आजकल जैसे सब कुछ जो है अंदर ही क्लासेस इंडोर हो गई हैं, बाहर बच्चे बहुत कम निकलते हैं, रूम्स में रहते हैं, मोबाइल फोन्स वगैरह पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस होता क्या है, इससे जो है एक तरीके से उनको विटामिन डी नहीं मिल पाती है। नो डाउट टेक्नोलॉजी इज एडवांस, टेक्नोलॉजी इज एडवांस। हमें जो है ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलती हैं, बहुत सारी एस्पेक्ट ऐसे हैं दैट वी गेट ओनली फ्रॉम द टेक्नोलॉजी। हमें एडवांस होना चाहिए बट हमें जो है ये जो नेचुरल चीज़ें हैं इनकी तरफ भी जो है वो ध्यान देना चाहिए। जैसे धूप में हम बैठें, मॉर्निंग वॉक हम करें, तो ये जो डेली रूटीन्स होती हैं हमारी बॉडी इससे हेल्दी रहती है, खासकर बच्चों में। और जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं उनमें जो है विटामिन डी इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड, क्योंकि जैसे आपको पता है कि ओल्ड एज में जो बोन्स हैं वो हड्डियां वीक पड़ जाती हैं क्योंकि विटामिन डी बोन्स को नहीं मिल पा रही है। बच्चों में अक्सर जो है हमने देखा है जैसे कि जो प्रॉब्लम्स 60-70 ईयर्स की एज में होती हैं इन जनरल, या होनी चाहिए या पहले ऐसा होता था, वो प्रॉब्लम्स आजकल छोटे बच्चे लेके आ रहे हैं बोन से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि उनके बोन्स काफी वीक पड़ जाती हैं क्योंकि वो सनलाइट नहीं लेते हैं। सो सनलाइट इज ऑल्सो ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी, यू शुड रिमेंबर दिस। ऑल्सो हनी की अगर हम बात करें, सो हनी इज अगेन ए एनिमल प्रोडक्ट। हनी इज द स्वीट लिक्विड मेड बाय द बीज। हनी जो है वो स्वीट लिक्विड है, मीठा है, जो कि किसके द्वारा बनाया जाता है, बीज के द्वारा यानी कि मधुमक्खियों के द्वारा। फ्रॉम द नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स। कैसे वो इसको प्रिपेयर करती हैं, जो नेक्टर होता है, जो रस होता है फ्लावर्स का, वहां से।
सो हनी इज ऑफन ईटन विद द ब्रेड। जनरली हम हनी को ब्रेड के साथ लेते हैं और इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होता है कि जो मैक्सिमम जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं उनमें जो है डॉक्टर ये प्रेस्क्राइब करते हैं कि उनको जो है हनी के साथ दें। जैसे कि कोई चूर्ण है, आयुर्वेदिक कोई चीज है, कोई दवाई है, जैसे कि अश्वगंधा है मान लो, तो मतलब जनरली बोला जाता है कि उसको जो है हनी के साथ लें, क्योंकि हनी की अपनी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा हनी, जैसे अगर कोई लोग जैसे मोटे हैं मान लो, ओबेस पर्सन है, अगर मोटापा अगर किसी को है तो उसमें भी बोला जाता है कि वो गर्म पानी के अंदर हनी डाल के पिए। तो हनी जो है, हनी की एक फैट बर्नर प्रॉपर्टी भी होती है, फैट बर्निंग प्रॉपर्टी भी होती है। हमारी बॉडी का जो एक्सेस फैट है उसको भी जो हनी है वो बर्न कर सकता है। सो ये चीजें भी जो है वो प्रूव हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ और भी अगर हम देखें तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स इसके हैं। सो वी शुड कंज्यूम हनी, इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। और जैसे आपने देखा है कि जैसे जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के पास मधुमक्खियां आती हैं, तो एक तरीके से ये जो है स्वीट लिक्विड है जो कि बीज जो है वो बनाती हैं, यानी कि मधुमक्खियां बनाती हैं कहाँ से, नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स। सो दिस इज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।